हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम लेके आ रखे उत्तराखंड करंट अफेयर की कंप्लीट क्लास। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने पहले ही थंबनेल में देख चुके हैं, जैसा कि उसी तरह से हम सेम पैटर्न पे चलने वाले हैं। ठीक है, तो हम समय बर्बाद ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसा नहीं करा जैसे बाकी लोग करते हैं, ऑप्शनल लेकर आते 4 उसमें से करते हैं, आपके 20 मिनट के अंदर अंदर करा रहे हो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, तो वैसा नहीं किया। ठीक है दोस्तों, मैंने वन लाइनर क्वेश्चन है, समय बर्बाद नहीं करते हुए। ठीक है आपका मैंने दोस्तों, फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, उत्तराखंड की करंट अफेयर की। गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 में दोस्तों किसको मिला था, देखिए नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को। ठीक है, और मिस उत्तराखंड 2025 अब यहाँ पे लिखना था किसको मिला दोस्तों, मैंने वो नहीं लिखा, मैंने सीधा लिखा यहाँ पे मिस उत्तराखंड 2025 किसको मिला था दोस्तों, मेघना ठाकुर को। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन है, ज़्यादा मैंने यहाँ पे लंबा नहीं किया। ठीक है, पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, कौन सी, देखिए सोनप्रयाग से लेकर एक आपकी केदारनाथ तक, जिसकी लंबाई दोस्तों 12.9 किलोमीटर है, और दूसरी वाली आपकी गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 12.4 किलोमीटर। ठीक है, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन रविशंकर बने दोस्तों। ठीक है ना, और उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन है दोस्तों, वह है आनंद वर्धन। ठीक है ना दोस्तों, इससे पहले थी वो 18वीं नंबर की थी राधा रतूड़ी। ठीक है दोस्तों, और ये उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। ठीक है ना दोस्तों, ये भी याद करके रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं उत्तराखंड बजट 2025 और 26 का बजट किस पर आधारित है दोस्तों, ये है ज्ञान और नमो मॉडल पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब इसके पूरा 2025-26 का बजट है ना दोस्तों, वो मैंने करा रखा। ठीक है ना, फीचर भी आएगा वो भी। ठीक है ना, लोक निर्मला सम्मान 2025 किसको मिला दोस्तों, ये बसंती बिष्ट को मिला है। ठीक है दोस्तों, 8 मार्च 2025 को उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड 2025-26 का कुल कितना बजट है दोस्तों, आपको ये याद रखना। ठीक है ना, 1,01,175.33 करोड़। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपको याद रखना। ठीक है ना, गैरसैंड में अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला जिला रुद्रप्रयाग अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने वाला बना। ठीक है दोस्तों, जो कि अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने वाला वो कौन सा है, रुद्रप्रयाग। ठीक है ना आपको, और उत्तराखंड में घाम टापू पर्यटन की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, पीएम मोदी ने की थी। ठीक है ना, उत्तराखंड में घाम टापू परियोजना। ठीक है, चल रही दोस्तों, उत्तराखंड का पहला भूस्खलन कहाँ पे बनाया गया दोस्तों, देखिए अर्ली वार्निंग सिस्टम चक्राता में स्थापित किया गया। ठीक है, वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने बागवानी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिका के साथ समझौता किया। ठीक है ना, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ बनाया जा रहा है, ये डीडी हाट पिथौरागढ़ में दोस्तों बनाया जा रहा है। ठीक है ना, स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पीएम मोदी ने उत्तराखंड के हारसिल स्थान को भारत का प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा हर्षिल पड़ता है उत्तरकाशी में, उसको मोटर बाइक डेस्टिनेशन है, उसको बनाने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, और 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस है ना, वो 20 से 22 फरवरी 2025 का आयोजन पंतनगर में किया गया था। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा का क्षेत्र आइसलैंड देश के साथ समझौता किया। ठीक है, उत्तराखंड की मीनाक्षी नेगी बनी कर्नाटक की पहली महिला वन प्रमुख। ठीक है ना दोस्तों, उत्तराखंड की तो हमारी मीनाक्षी नेगी ना दोस्तों महिला, वो कर्नाटक की जो पहली महिला बनी वन प्रमुख। ठीक है ना, उत्तराखंड के देवेंद्र चमोली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला। ठीक है ना दोस्तों, जिन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्न उत्तरी तैयार किए थे। ठीक है ना दोस्तों, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किसको स्थान मिला, इसके अंदर देवेंद्र को मिला। ठीक है ना, वो कहाँ है, देवेंद्र चमोली को मिला। ठीक है दोस्तों, ये इनका नाम है। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में नैनीताल ने सभी 5 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है ना दोस्तों, आपको याद रखना है ये भी। उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए नए मिशन चलाया जा रहा है, उसका नाम क्या है, मिशन ओजस। ठीक है ना, पद्म श्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड किसको दिया गया दोस्तों, देखो एक तो दिया गया है
ह्यू कोलिन गुंजर और एक दिया गया राधा बहन भट्ट को चयन किया गया, ठीक है ना, उत्तराखंड के लिए, ठीक है दोस्तों। पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए इन 2 महिलाओं को, ठीक है ना, एक महिला एक पुरुष होगा दोस्तों, ठीक है इसमें से। और देशीय चकरपुर स्टेडियम को लोकपाल खटीमा में किया गया, ठीक है ना, उधम खटीमा में सीएम धामी ने किया, ठीक है ना दोस्तों। चकरपुर स्टेडियम में ना, ये तो हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ था ना दोस्तों 28वें नंबर के, ये हमारे खटीमा में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे वो तो मलखम था ना गेम, नया गेम, उसको यहाँ पे उसके लिए बनाया गया था, ठीक है ना, खटीमा में। और उत्तराखंड के सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है ना, उनका संबंध भी उत्तराखंड से है, ठीक है दोस्तों। भू कानून उत्तराखंड में लागू हुआ है दोस्तों 19 फरवरी 2025 से। इसके अंदर हमारे उत्तराखंड के 11 राज्य शामिल है दोस्तों, और इसके अंदर उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ दिया गया, ठीक है ना। ये 2 ज़िले हमारे हैं जो कि वो कानून में यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते बाहर के लोग, ठीक है दोस्तों, और किसी भी ज़िले में नहीं खरीद सकते, ठीक है। फिट उत्तराखंड अभियान का संबंध संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली से है, ठीक है दोस्तों। आरुषि निशंक को 2025 में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमज़ोर और विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारा महिला सारथी योजना है ना, इनका लाभ दोस्तों विधवा और जो परित्यक्ता महिलाएं दोस्तों, कमज़ोर महिलाएं ना दोस्तों, इनको मिलेगा लाभ इनका, ठीक है ना। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है दोस्तों। जो हमारी है ना मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है, इसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है ना। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 वाला था ना दोस्तों, ये 16 शिक्षकों को प्रदान किया गया, ठीक है दोस्तों। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी थी दोस्तों, वो सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी, ठीक है ना दोस्तों। और इसको भारत में 3rd स्थान मिला है, ठीक है ना दोस्तों। जो प्रथम स्थान है वो हमारे मिला है दोस्तों, क्या जो अयोध्या में वो दोस्तों मिला है कुंभ मेले को, ठीक है ना, प्रथम स्थान मिला है कुंभ मेले को, ठीक है दोस्तों। और गढ़वाली फिल्म है दोस्तों हमारी ये निर्णय जोग, ठीक है ना, ये हमारी किस पर आधारित है, पलायन और बेरोजगारी पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। गढ़वाली फिल्म याद रखना आपको, ठीक है ना। उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय चंपावत में खोला जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। जो पहला खेल विश्वविद्यालय ना दोस्तों महिला का ना, वो हमारे उत्तराखंड के चंपावत में खोला जाएगा, ठीक है ना। जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत सीएम धामी ने 28 मार्च 2025 को भागीरथी ऐप लॉन्च किया, ठीक है ना दोस्तों। जल संरक्षण अभियान है 2025 के तहत, इसके लिए भागीरथी ऐप का उद्घाटन किया गया, ठीक है दोस्तों। जिसका देखते हैं क्या यह धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा आधारित भागीरथी ऐप है, ठीक है दोस्तों। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय यंग लीडर डायलॉग 2025 का प्रतिनिधित्व ज्योति ठाकुर ने किया, ठीक है। और 12 जनवरी 2025 का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन उत्तराखंड का आयोजन देहरादून में किया गया, ठीक है दोस्तों। 12 जनवरी 2025 को पहली बार उत्तराखंड में हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो बनाया गया ना उत्तराखंड का था ना, वो दोस्तों देहरादून में बनाया गया, ठीक है ना। सीएम धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी 27 जनवरी 2025 से लागू किया, ठीक है ना दोस्तों। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो दो नियम कानून के पारित किया गया, वो है हमारा उत्तराखंड, ठीक है ना दोस्तों। वैसे यूसीसी सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया था, गोवा में, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे पुर्तगाली लोग थे तब से चला रहा था, ठीक है। 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा 23 मार्च को सेवा दिवस बनाने की घोषणा की गई, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद करके रखना, ठीक है ना। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने की निर्णय लिया है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2024 वाली थी दोस्तों, वो सूर्याक्ष रावत और अनन्या बिष्ट ने जीता, ठीक है ना। चीन में आयोजित किंग्स कप तो दोस्तों वो इंटरनेशनल में उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता इसमें, ठीक है ना। कार्बेट नेशनल पार्क रामनगर के धनकड़ी में बनाए गए टाइगर म्यूजियम की तर्ज पर पहला बड़ म्यूजियम दोस्तों कहाँ बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा सोनी
विंटर में बनेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और देखिए कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नैनीताल में किया गया, ठीक है ना। 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में उधम सिंह नगर का उत्कृष्ट द्विवेदी ने कांस्य पदक जीता, ठीक है ना। वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना हल्द्वानी में की गई, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने में जो प्रथम स्थान मिला वो दोस्तों उत्तरकाशी जिले ने प्रथम स्थान किया, ठीक है ना, प्राप्त किया। और सेकंड स्थान है 100 दिन को रोजगार देने में वो देहरादून ने प्राप्त करा, ठीक है ना। अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन पतंजलि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया, ठीक है दोस्तों। हाल ही में सड़क खुदाई के दौरान निकली गई 6 ओखली शिला वो कहाँ से मिली दोस्तों, गरुड़ से प्राप्त हुई, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी का हाल ही में निधन हो गया, ठीक है ना दोस्तों, जिनका संबंध बास्केटबॉल से था, ठीक है ना, आपको ये भी याद रखना है। हाल ही में उत्तराखंड के मायाराम उनियाल को प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है ना दोस्तों। धन्वंतरी पुरस्कार ना 2025 से इनको 24 से दोस्तों नवाजा गया, ठीक है ना, मायाराम उनियाल को, ठीक है ना। उत्तराखंड के 13 आदर्श ग्राम को संस्कृत ग्राम बनाने की दोस्तों वो है ना मान्यता मिली है। वो कौन कौन से 13 ग्राम वो देख लेते हैं दोस्तों, में से इम्पोर्टेंट ना दोस्तों वो देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देह के दोस्तों देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए एक बार में इसको। देहरादून का डोईवाला का दोस्तों ब्लॉक डोईवाला ब्लॉक है ना, इसका है आपका भोगपुर गांव है, ठीक है ना। हरिद्वार का भादराबाद ब्लॉक का इसका नूरपुर गांव हो गया दोस्तों, भजनहड़ी गांव हो गया। उत्तरकाशी है दोस्तों इसका मोरी ब्लॉक का हो गया, कोटगांव हो गया। चमोली का कर्णप्रयाग ब्लॉक डुमरगांव हो गया इसका। पौड़ी का दोस्तों खिरसू ब्लॉक का गोदा गांव हो गया, ठीक है दोस्तों। चंपावत का खरका गांव हो गया, ठीक है। बागेश्वर का मुनाकोट ब्लॉक का हो गया, ठीक है दोस्तों। पिथौरागढ़ का हो गया आपको गौरी का हो गया। उधम सिंह नगर का दोस्तों खटीमा ब्लॉक का हो गया नकला, ठीक है ना। और देखिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में CSI में उत्तराखंड को देहरादून एयरपोर्ट ने लगातार दूसरी स्थान पर रहा, ठीक है ना दोस्तों। प्रथम स्थान पर दोस्तों हमारा है ये है गंगाल एयरपोर्ट है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं नीति और छठे भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन IPSC 2025 का आयोजन 2 से 27 मार्च तक रुड़की IIT में किया गया, ठीक है। और देखिए PM मातृत्व वंदना योजना में उत्तराखंड का पौड़ी जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना दोस्तों। उत्तराखंड के हरसिल में नेचर फेस्टिवल होना प्रस्तावित है, ठीक है ना। उत्तराखंड का तो हरसिल है ना, वहाँ पे नेचर फेस्टिवल होगा, ठीक है। उत्तराखंड में प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 में 25 था दोस्तों, में ना 28 महिलाओं को सम्मानित किया गया, ठीक है ना। उत्तराखंड जनजाति महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया। ये मैंने सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहीं करा दिया था, ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से उत्तराखंड की बीना चौहान को सम्मानित किया गया, ठीक है ना। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारी के लिए एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी दी है, ठीक है ना। उत्तराखंड सरकार में प्रेमचंद अग्रवाल थे दोस्तों कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, आपको ये भी याद रखना, ठीक है ना। गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव सप्ताह का आयोजन 1 से लेकर 5 मार्च तक किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। अभी तक हमने इंपॉर्टेंट जो देख करंट अफेयर वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब जैसे कि उत्तराखंड में तो इम्पोर्टेंट है ना, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उत्तराखंड बजट 2025-26 का, ठीक है ना। राज्य का कुल बजट दोस्तों 2025-26 का रहता है, वो कितना रहता है देखिए दोस्तों 1,01,175.33 करोड़ रहता है, ठीक है ना। इस बार का सबसे ज़्यादा बजट रहता है, ठीक है ना। और 2024-25 का बजट था हमारा 89,230.07 करोड़ के आसपास रहता है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों कुल वृद्धि कितनी होती है 11,945.26 करोड़ रहती है, ठीक है ना। बजट 2025-26 में विशेष फोकस हमारा दोस्तों हो जाता है इन पे ज्ञान पर, ठीक है ना। ज्ञान का इसमें अर्थ क्या क्या होता है GYAN, ठीक है ना।
दोस्तों G4 होता है गरीबी कल्याण, ठीक है। Y4 होता है युवा, A4 होता है अन्नदाता, N4 नारी, ठीक है। 2024-25 और इधर का, ठीक है दोस्तों, और ये आपको 2025-26, ठीक है ना। देखते हैं दोस्तों, पहला क्षेत्र हो गया कृषि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट है, मैंने वहीं किया, ठीक है ना। यहाँ पर प्राथमिक दोस्तों जो कि हमारा पेपर में पूछा जाता है कि 2024 में सबसे ज़्यादा किस में, कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है। दोस्तों आपको ध्यान रखना 2024 में सबसे ज़्यादा योगदान वो हमारे रहता है तृतीय क्षेत्र का, ठीक है ना, 46.84%, ठीक है ना, 2024-25 में, ठीक है ना। और 2025-26 में बोला किसका योगदान सबसे ज़्यादा रहता है, तो आपको याद रखना है तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो हमारे सर्विस सेक्टर होता है ना, उसके अंदर 46.7%, ठीक है ना। और देखते हैं बजट 2025-26 का आधार स्तंभ क्या है दोस्तों इसका, अगाड़ी उत्तराखंड राज्य की स्थापना है, तो ठीक है ना, अगाड़ी उत्तराखंड की स्थापना है, तो ठीक है ना। इसका बजट का नाम रखा जाता है दोस्तों नमो बजट, ठीक है ना। इसमें नमो का अर्थ क्या होता है देखना, आपको याद रखना, ठीक है ना। N4 होता है नवाचार, A4 आत्मनिर्भरता, M4 होता है महान विरासत, O4 होता है ओजस्विनी महान, ठीक है दोस्तों। इस तरह का हमारा जो बजट था ना दोस्तों, वो हमने कर लिया है उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेल पर, ठीक है ना। जो हमारे यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे ना दोस्तों, उसके बारे में एक बार देख लेते, ठीक है ना। दोस्तों 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, ये हमारा होता है उत्तराखंड में होता है, ठीक है ना। इसका आयोजन कब किया गया था, 28 जनवरी से लेकर आपका 14 फरवरी 2025 तक किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, और इसका जो मस्कट था ना दोस्तों वो कहता है मौली, ठीक है ना, मौली बोलते हैं जिसके, उसका हमारे पक्षी का नाम है मोनाल, ठीक है। तो उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है ना वो, ठीक है, मोनाल। और इसकी मसाल थी तेजस्विनी, ठीक है ना, जो थी राजपुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित, ठीक है ना दोस्तों। और उसकी थीम क्या थी, हल्ला धूम धड़क्का, ठीक है ना। उत्तराखंड का तो पहला पदक जीतता ना तो वो थी ज्योति वर्मा ने जीता था दोस्तों वसु में, ठीक है ना, वसु गेम में होता ना उसमें, ठीक है ना। और सबसे पहला तो स्वर्ण पदक था ना दोस्तों, वो जीता था अचुम तपस ने जीता, ठीक है ना, अचुम तपस ने जीता, तो वो भी वसु गेम में जीता, ठीक है ना, वसु गेम होता है ना उसमें, ठीक है ना। उत्तराखंड पदक तालिका में 7वें स्थान पर आता, ठीक है दोस्तों। और इसका उद्घाटन किया जाता है 28 जनवरी 2025 को PM मोदी द्वारा किया जाता है, देहरादून से किया जाता था, ठीक है दोस्तों। और इसका समापन किया जाता है 14 फरवरी 2025 को अमित शाह द्वारा हल्द्वानी में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और प्रथम स्थान पर कौन रहता है इस पूरे 28वें गेम में, वो देख लेते हैं। सर्विसेज रहता है दोस्तों, ठीक है ना, वो 68 गोल्ड मेडल जीतता है और 121 पूरे उसके पास टोटल पदक आते हैं, ठीक है दोस्तों। और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र होता है, उसको मिलते हैं 54 पदक और 201 मेडल, ठीक है दोस्तों। और तीसरे स्थान पर रहता है हरियाणा, ठीक है दोस्तों, उस पर आते हैं 48 पदक आते हैं गोल्ड और 153 टोटल पदक, ठीक है ना। 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन दोस्तों कहाँ पर प्रस्तावित है, वो होने 2027 में दोस्तों, वो होंगे मेघालय का, ठीक है ना। जो दोस्तों इसका हमारा खेल था हमने वो भी हमने मोटा मोटा ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से विजन हमारा खेल का भी हो गया, ठीक। अब दोस्तों उत्तराखंड की कुछ प्रमुख सूचकांक है 2024-25 के ना, उसको एक बार देख लेते, ठीक है ना। राज्य की जनपदवार प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कितनी है, ठीक है ना। देखते हैं सबसे ज़्यादा किसकी है, सर्वाधिक है दोस्तों हरिद्वार जनपद की है, 3,62,000 के आसपास होगा, ठीक है ना। इसका यहाँ पे लग रहा है मैंने यहाँ पे गलत कर दिया दोस्तों ये, ठीक है ना, 93,160 हो गया, ठीक है दोस्तों। मैं आपको भी ये सही करके ना थोड़ा सा कमेंट में पिन कर दूँगा, ठीक है ना। और दोस्तों प्रति व्यक्ति आय थी हमारी है, प्रति व्यक्ति आय हमारी उत्तराखंड की है 2,74,064, ठीक है दोस्तों। और वृद्धि हुई दोस्तों 11.33% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। और भारत की हमारी प्रति व्यक्ति आय दोस्तों इतनी है, ठीक है ना, 2,01,62 रुपये, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 की दोस्तों, उसमें से हिमालय राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य में से दोस्तों उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है ना दोस्तों। और देश में भारत का प्रथम स्थान वो कौन सा रहता है, वो रहता है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में जिसमें प्रथम स्थान कर्नाटक प्राप्त करता है और 16वां स्थान में हमारा उत्तराखंड प्राप्त करता है, ठीक है ना। स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में दोस्तों तीसरा स्थान है ना वो उत्तराखंड का रहता है, ठीक है ना। और प्रथम स्थान है वो हमारे भारत के अंदर पूरा उत्तराखंड प्राप्त करता है, ठीक है ना। ऑनलाइन सेवाओं में दोस्तों प्रथम स्थान पर रहता है जम्मू कश्मीर और 5वां स्थान मिला है हमारे उत्तराखंड को, ठीक है ना।
राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 के अंदर दोस्तों सबसे अच्छे ज़िले है दोस्तों नैनीताल में, जिसको मिला 77 अंक मिले हैं। और सबसे पिछड़ा है दोस्तों, मिला है उधम सिंह नगर को 60 अंक, ठीक है ना। सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में 2023-24 के अंदर दोस्तों प्रथम स्थान मिला है दोस्तों कौन से थे, उत्तराखंड और केरल ने दोनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ठीक है ना, 79 अंक के साथ, ठीक है। 6वां राज्य खाद्य सूचकांक 2024 मिला था दोस्तों, प्रथम स्थान है दोस्तों केरल को मिला है उसके अंदर, ठीक है ना। और 18वां स्थान है वो मिलता है हमारे उत्तराखंड को, ठीक है ना। भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 के अनुसार, ठीक है दोस्तों, प्रथम स्थान मिलता है इसके अंदर तमिलनाडु को और 8वां स्थान मिलता है हमारे उत्तराखंड को, ठीक है ना। अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग में 2024 में दोस्तों 2024 में, ठीक है ना, प्रथम स्थान इसमें मिलता है उत्तराखंड को और 6वां स्थान है नहीं दोस्तों, प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश को और 6वां स्थान है इसमें उत्तराखंड को, ठीक है ना। दोस्तों भी हाल ही में जो नाम बदले गए थे ना उत्तराखंड के अंदर, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट दोस्तों वो सब एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। देहरादून का दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से नाम बदले सबसे पहले, ठीक है ना। एक तो देहरादून का पीरवाला, ठीक है ना दोस्तों, इसका नाम रखा है केसरी नगर, ठीक है ना। एक है आपका चांदपुर खुर्दा, ठीक है, इसका नाम रखा है पृथ्वी राज नगर, ठीक है ना दोस्तों। एक आपका अब्दुलपुर, इसका नाम रख दिया दक्ष नगर, ठीक है ना। और दोस्तों हरिद्वार में जो नाम बदले के वो देख लेते कौन कौन से, ठीक है। औरंगजेबपुर का नाम है शिवाजी नगर है, ठीक है दोस्तों। गाजीवाली का नाम है दोस्तों रखा गया नया नाम आर्य नगर रखा गया, ठीक है ना। चांदपुर का नाम रखा गया ज्योतिबा फूले नगर रखा गया। मोहम्मदपुर का नाम रखा गया है मोहनपुर। खानपुर कुरसोली का नाम रखा गया दोस्तों अम्बेडकर नगर, ठीक है। और इदेशपुर का नाम रखा गया नंदपुर रखा गया, ठीक है दोस्तों। खानपुर का नाम रखा गया श्री कृष्णपुर रखा गया है। अकबरपुर का नाम रखा गया है विजयनगर दोस्तों। और आपका असफ नगर का नाम रखा गया देव नारायण रखा गया, ठीक है दोस्तों। सेलमपुर राजपूताना का नाम रखा गया दोस्तों सूरसेन नगर रखा गया, ठीक है ना। और दोस्तों नैनीताल और उधम सिंह नगर के भी कुछ नाम बदले गए, ठीक है ना, वो देख लेते कौन कौन से। एक तो आपका आता है नैनीताल के अंदर ये नवाबी रोड, ठीक है ना, इसका नाम रख दिया अटल मार्ग रख दिया, ठीक है ना। एक था पंचक्की से ITI मार्ग है दोस्तों, उसका नाम रख दिया गोवलकर, ठीक है ना। और उधम सिंह नगर में तो सुल्तानपुर पट्टी है ना, उसका नाम रख दिया है कौशल्यापुरी, ठीक है ना। और दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है ये देख लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मुख्यमंत्री कौन उत्तराखंड का भी पुष्कर सिंह धामी, ठीक है ना। और प्रथम CM कौन थे दोस्तों, ये थे नित्यानंद स्वामी थे, ठीक है ना। और प्रथम निर्वाचित CM कौन थे वो दोस्तों नारायण दत्त तिवारी थे, ठीक है ना। यही एक ऐसे CM थे जिनका कार्यकाल पूरा इन्होंने अपना कार्यकाल किया, ठीक है दोस्तों 5 साल तक, ठीक है ना। राज्यपाल दोस्तों कौन है वर्तमान में, गुरमीत सिंह है दोस्तों, जो कि 8वें क्रम के, ठीक है ना। और 7वां राज्यपाल कौन थी, हमारी थी बेबी रानी मौर्य थी। और दोस्तों ये हमारी उत्तराखंड की दूसरी महिला है जो कि राज्यपाल बनी, ठीक है ना। प्रथम राज्यपाल हमारी सुरजीत सिंह बरनाला थे, ठीक है ना। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी वो थी मार्गरेट अल्वा, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वो है रितु खंडूरी, ठीक है दोस्तों। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे जो अंतरिम सरकार में थे वो दोस्तों वो थे प्रकाश पंत, ठीक है ना। और निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे वो थे यशपाल आर्य, ठीक है दोस्तों। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है दोस्तों, वो है गोहानाथ नरेंद्र, ठीक है ना, गोहानाथ नरेंद्र है, ठीक है दोस्तों। और से पूर्व में थे दोस्तों ऋतु भारी, ठीक है ना, उत्तराखंड की प्रथम महिला रही, ठीक है दोस्तों ऋतु भारी है उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी दोस्तों ऋतु भारी, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत याद रखना, ठीक है आपको। और प्रथम कौन थे, अशोक आबिद देसाई थी, ठीक है दोस्तों। और उत्तराखंड के तो महाधिवक्ता है ना वो कौन थे, सूर्य नारायण बाबुलकर, ठीक है ना। और जो प्रथम थे वो थे LP नेथानी, ठीक है ना। और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव हमारे हैं आनंद बर्धन, जो कि दोस्तों 19वां क्रम के बने हुए, ठीक है दोस्तों। प्रथम मुख्य सचिव थे हमारे अजय विक्रम सिंह, ठीक है दोस्तों। और से पूर्व मुख्य सचिव कौन थे हमारी दोस्तों राधा रतोड़ी थी, ठीक है दोस्तों, जो कि 18वें क्रम की बनी थी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त ये बन गई दोस्तों राधा रतोड़ी। इन्होंने अभी पीछे आपने देखा ना वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे हुए इनका पूरा कार्यकाल पूरा हो जाता है वहाँ पे, तो फिर इनका यहाँ पे आ जाते, ठीक है ना। मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड की वो राधा रतोड़ी। और दोस्तों ये भी प्रथम महिला यहाँ पर बन गई है मुख्य सूचना आयुक्त में भी, ठीक है दोस्तों। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे वो थे हमारे RS टोलिया, ठीक है ना।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो है हमारे सुशील कुमार, ठीक है दोस्तों। और प्रथम निर्वाचित आयुक्त वो हमारे दुर्गेश जोशी है, ठीक है दोस्तों। और पुलिस महानिदेशक हमारे हैं दीपम सेठ, और प्रथम पुलिस महानिदेशक थे हमारे अशोक कांत सरल, ठीक है। और यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हमारे डॉक्टर रविदत्त गोदियाल है, ठीक है। और प्रथम यूपीएससी के अध्यक्ष थे एनपी नवनीत है, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष वो दोस्तों हमारे गोपाल सिंह मरतूलिया है, ठीक है ना। और प्रथम हमारे अध्यक्ष थे SRBS रावत है, ठीक है। और वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है हमारे वर्तमान में? वो है N रविशंकर, ठीक है। और प्रथम थे RK धर, ये बार पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रथम कौन थे? RK धर, ठीक है दोस्तों। और हाईकोर्ट न्यायालय के वर्तमान रजिस्टर कौन है दोस्तों? कहा खास खान है दोस्तों, ठीक है ना। और प्रथम थे GMN रावत, GCM रावत, ठीक है। वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान जो महिला आयोग के अध्यक्ष वो हमारी कुसुम कंडवाल, ठीक है ना। और वर्तमान महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन है हमारी? वह है हमारी झायरा बानो, ठीक है ना। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है उत्तराखंड के? वो है जोत सिंह गोंसूल है, ठीक है दोस्तों। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो हमारे अजेंद्र अजय। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है डॉक्टर गीता खन्ना, ठीक है दोस्तों। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वो है मुकेश कुमार है। और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है वो है लीलावती राणा, ठीक है दोस्तों। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है संजय नेगी, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में जो कुमाऊं कमिश्नर है वो हमारे दीपक रावत है। और दोस्तों जो गढ़वाल कमिश्नर है वो है विनय शंकर। और प्रथम कमिश्नर कौन थे दोस्तों उत्तराखंड में? वो आप सब लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। जो हमारे प्रथम कमिश्नर थे उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड लोकसभा के सदस्य वर्तमान में कौन कौन है दोस्तों? कहाँ से एक बार वो देख लेते, ठीक है ना। देखते हो दोस्तों, उत्तराखंड लोकसभा की 5 सीटें हमारे उत्तराखंड में, ठीक है ना। वो 5 सीटों से कौन कौन है वो सब देख लेते। अनिल बलूनी है, ये हमारे गढ़वाल से है, ठीक है दोस्तों। त्रिवेंद्र सिंह रावत है, ये हरिद्वार से है। और हमारे अजय भट्ट है, ये नैनीताल से है दोस्तों। और अजय टमटा है, ये हमारे अल्मोड़ा सीट से है। और माला राज लक्ष्मी शाह, ये हमारी टेढ़ी गढ़वाल से, ठीक है ना। और वर्तमान राज्यसभा सदस्य दोस्तों, राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें है, ठीक है ना। एक आपके नरेश बंसल हो गए इसके अंदर, और कल्पना सैनी और महेंद्र भट्ट, ठीक है दोस्तों। मैंने दोस्तों आपको ये कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर की पूरी क्लास करा दी, ठीक है दोस्तों, कम समय में दोस्तों, ठीक है ना। 1 लाइनर नोट्स की इसमें, ठीक है। मैंने दोस्तों चाहता तो मैं आपको एक क्लास 1 घंटे 2 घंटे और 3-4 दिन की भी क्लास ही लग सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, एक प्यार सा कमेंट आप सब लोग करिएगा, ठीक है दोस्तों।